So, hello, my name is Khushi Joshi and welcome to my YouTube channel. Here we will explore and learn new things together. आप जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है टेंस। तो आज हम टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर वीडियोज़, जिससे कि मेरे वीडियोज़ आप तक पहुंच पाएंगे और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं आज का टॉपिक हमारा स्क्रीन पर जैसे कि विजिबल है टेंस। तो हमने टेंस आपने सब ने पढ़ा होगा, एक नॉर्मल सी बात है कि सब ने टेंस के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम उन्हीं रूल्स को दोबारा से यहाँ पर रिवाइज़ करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं कि टेंसेस होते क्या हैं। तो हम बेसिकली आज करेंगे क्या, इन टुडेज़ वीडियो वी विल ब्रेक डाउन द बेसिक्स ऑफ टेंसेस, cover the most common type and provide plenty of example to help you practice। जिससे कि आप क्या होगा, आपको एक ओवरव्यू मिलेगा। और आज मैं यहाँ पे सिर्फ रूल्स डिस्कस करूँगी कि जो टेंसेस में हम रूल्स अप्लाई करते हैं उन चीज़ों को हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो मैं और लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको उससे फैक्ट्स जो कि और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो दोनों ही क्लास इंपॉर्टेंट है, इसमें आप उसके बेसिक्स जानेंगे और उसमें थोड़ा सा आप एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। तो एज वी नो देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस जो कि हम बचपन से हमें टीचर पढ़ा रही है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वही हुआ कि जो कि अभी काम चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। पास्ट वही है जो बीत गया था, जो हो गया। एंड फ्यूचर वही है जो अब आएगा। बट इसको भी आगे सब डिवाइड किया गया है, जो कि सब डिवीज़न इसका किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसको सब डिवीज़न इसको 4 टाइप से किया गया है। एक है आपका इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपके 4 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 जो कि बेस फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं अगर आपको समझाऊँ तो शी लव्स हर मदर, तो ये फैक्ट है, वो अपनी मम्मी को प्यार करती है। तो इस पर आप देख सकते हैं जो वर्ब की बेस फॉर्म यहाँ पर आपने लगाई है प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर ये हमने इसके बेस फॉर्म हमने यहाँ पे लगा रखी है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं ये लव्स, शी लव्स हर मदर। आई होप आपको इसका कंसेप्ट पता होगा। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसमें हमारा क्या आता है, इसमें कोई भी रेगुलर और रिपीटेड एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इरेगुलर वर्क है, और फॉर कमेंट्रीज ऑन रेडियो और टीवी में भी मतलब ये हम बहुत यूज़ करते हैं। कोई भी आपका स्केड्यूल्ड एक्शंस है तो ये चीज़ जो है इन चीज़ों के लिए आता है। खैर हम इसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ इसके बेसिक स्ट्रक्चर और रूल्स के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो कि आप स्क्रीन पर विजिबल है, आप देख सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो स्ट्रक्चर है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, शी इज़ रीडिंग अ बुक नाउ, वह अब एक किताब पढ़ रही है। तो इसमें क्या है, उस एक्शन का कॉन्टिन्यूएशन बना हुआ है, वो एक्शन अभी चल रहा है लगातार। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें कोई स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, बस आपको यहाँ पर बीन ऐड कर देना है, प्लस V1 प्लस ING। अब आपको पता ही है कॉन्टिन्यूअस है, कोई एक्शन लगातार चल रहा है तो V1 प्लस ING तो आना ही आना है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पढ़ रही है, ठीक है, वो एक्शन अभी भी चल रहा है।
तो आई होप आपको प्रेजेंट जो भी इंडेफिनिट इन सब का कंसेप्ट समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे पास्ट सिंपल की, सिंपल पास्ट की, जिसमें हम जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ करते हैं V2 जो कि पास्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है। शी रीड अ बुक येस्टरडे, उसने वो बुक जो कल है, कल उसने वो बुक पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, यहाँ पे आपका पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आपको दिया गया है। ठीक है, येस्टरडे आपको दिया गया है कल, यानी कि पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आपको दिया गया है, इस वजह से आपने यहाँ पे V2 यूज़ किया है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये सिंपल पास्ट है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल, शी वॉज रीडिंग व्हेन आई कॉल्ड, वह पढ़ रही थी जब मैंने उसको बुलाया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसमें आपका वॉज वर प्लस V1 प्लस ING इस वजह से आया है क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, तो एक्शन आपको पता है पास्ट में चल रहा था। ठीक है, वो उसने उसको बुलाया और जब वो पढ़ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा मैंने देखा है। जो आपका पास्ट परफेक्ट है, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, शी हैड रेड द बुक बिफोर द क्लास स्टार्टेड। ठीक है, वो किताब पढ़ चुकी थी बिफोर द क्लास स्टार्टेड, क्लास के स्टार्ट होने से पहले उसने क्या करी, वो किताब वो पढ़ चुकी थी। यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपके दो एक्शन हैं, दो एक्शन यहाँ पे आपके कंप्लीट हुए हैं। शी हैड रेड द बुक बिफोर द क्लास स्टार्टेड, एक तो उसने किताब पढ़ चुकी है, ऊपर से जो क्लास स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर ये रूल लगता है कि जो ज़्यादा पुराना एक्शन है और जो कम पुराना एक्शन है, जो ज़्यादा पुराना एक्शन है उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ज़्यादा पुराना एक्शन कौन सा है, शी हैड रेड द बुक। ये जो एक्शन है, ये एक्शन जो है बिफोर के पहले वाला जो एक्शन है वो आपका कौन सा एक्शन है, जो कि शी हैड रेड द बुक जो पहले हुआ है। बिफोर द क्लास स्टार्टेड, वो किताब पहले पढ़ चुकी थी क्लास के स्टार्ट होने से पहले, अब ये एक्शन हुआ है। तो जो ज़्यादा पुराना एक्शन होता है उसे हम ऑलवेज पास्ट परफेक्ट फॉर्म में लिखते हैं, हैड प्लस V3। और जो कम पुराना एक्शन है, जो लेटर वन है, द क्लास स्टार्टेड, जो क्लास स्टार्टेड हुई थी, वो उसको हम लिखते हैं सिंपल पास्ट में। दो रूल मैंने आपको बताएं। जो आपका ज़्यादा पुराना एक्शन है आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ जो आपका अर्लियर एक्शन है, यहाँ पर अर्लियर वन, उसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पर मैं PF लिख देती हूँ। एंड जो आपका कम पुराना एक्शन है, जो आपका लेटर वाला है, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, उसमें आप सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट। ओके, यहाँ पर आप सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हम इसको यहाँ पर से हटाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसमें जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात चल रही है। शी हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर बिफोर डिनर। इसमें क्या होता है ना, कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में उसका कॉन्टिन्यूशन था, अब वो पास्ट में ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं शी हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से पढ़ रही थी खाना खाने से पहले। तो कोई एक्शन स्टार्ट हुआ, पढ़ रही थी, उसने खाना खाने से पहले उसने पढ़ाई करी, कोई एक्शन चला और वो वहीं पर ख़त्म हो गया। तो आप देख सकते हैं, आई होप आपको पास्ट का कंसेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट की हम अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल रीड अ बुक टुमारो, वो किताब पढ़ेगी कल को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर है तो फ्यूचर में ही वो एक्शन होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल बी रीडिंग एट 8 PM।
ठीक है। वह पढ़ रही होगी 8 बजे तक। ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। एक्शन इसमें भी लगातार चलना है। फ्यूचर परफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर परफेक्ट जो है इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि आपको कोई फिक्स टाइम दिया जाएगा और यू हैव टू कंप्लीट दैट टास्क एट सर्टेन पॉइंट या सर्टेन टाइम आपको करना है, ठीक है। बाय दैट टाइम यू हैव टू कंप्लीट दैट टास्क। शी विल हैव रेड द बुक बाय मंडे। वह ये किताब पढ़ चुकी होगी कब तक? मंडे तक। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक फ़िक्स टाइम दे दिया गया है बाय मंडे तक, यानी कि मंडे तक आपको ये काम कंप्लीट करना है या आप कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। तो फिक्स टाइम में आपको ये काम करना होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और आप लाइक्स भी करिए मेरी वीडियो को। इससे क्या होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।